गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाइए, आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि अभी एमसीक्यूज नहीं हो पा रहा है और हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेट की इशू की वजह से, तो कुछ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग को लगता है कि ग्रुप में मुझे शेयर करना चाहिए एमसीक्यू, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, ठीक। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विजयनगर साम्राज्य, है ना। विजयनगर, बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज्य, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? विजयनगर देखा था, है ना। तो विजयनगर में हमने क्या देखा था कि कैसे वहाँ पर के चार जो राज्य थे, जो चार साम्राज्य थे, है ना, चार राज्य नहीं, चार साम्राज्य थे जो वास्तविकता में आए थे, है ना, कि कैसे और कौन किसको पराजित करके अपना शासन स्थापित किया था, ठीक। कौन कौन से थे वो वंश? संगम वंश, सुलूव वंश, तुलुव वंश और अरविडु वंश, ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था? विजयनगर एम्पायर था। कौन सा था? विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर था? दक्षिण में स्थित था, ठीक। दक्षिण में अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करके रखा था, ठीक है। तो ये था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अभी जो है हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था, है ना, और उसकी संगीत एवं कला, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वंश पढ़ लिए। अभी देखेंगे कि वो लोग शासन व्यवस्था कैसे चलाते थे, राजा या मंत्री को क्या कहा जाता था, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो, विजयनगर प्रशासन। हेडिंग डालो आप लोग सभी। विजयनगर प्रशासन, ठीक। विजयनगर प्रशासन। अब ये विजयनगर प्रशासन में क्या रहेगा कि प्रशासन में राजा ही संपूर्ण शक्ति का केंद्र था, एज यूजुअल, है ना। राजा क्या होता था? संपूर्ण शक्ति का केंद्र था। इसके अलावा इसकी सहायता के लिए, अब राजा की सहायता के लिए क्या चाहिए रहता है? मंत्रिमंडल, है ना। राजा की सहायता के लिए क्या चाहिए रहता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे, है ना, तो संपूर्ण केंद्र जो किसको मानेंगे? संपूर्ण केंद्र क्या था? राजा था, ठीक। और क्या था? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? सभा नायक। क्या कहते थे? सभा नायक, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? सभा नायक, ठीक है। इसके अलावा शाही मुद्रा, अब उनके पास तो पैसे आएंगे ना, शाही मुद्रा, शाही मुद्रा को जो देखरेख करता था, ठीक है। यह शाही मुद्रा को रखने वाला, शाही मुद्रा को रखने वाला, बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिसको लिखना हो वो लिख भी सकते हो, ठीक है। शाही मुद्रा रखने वाले को क्या कहते थे? मुद्राकर्ता। क्या कहते थे? मुद्राकर्ता, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो उनका प्रशासन चलता था, ठीक है। इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य के लोग थे, जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था पढ़ा था, है ना, परगना की कैसे कैसे राज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया था, वैसी विजयनगर साम्राज्य में भी जो है वो प्रांतों को अलग अलग या राज्यों को अलग अलग नामों से बुलाते थे, ठीक है। वो नाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। प्रांतों को क्या किया गया था? मंडलों में बांटा गया था, ठीक है। और मंडलों को जिलों में बांटा गया था, ठीक। फिर से सुनो, प्रांतों को मंडलों में, मंडलों को जिलों में, और जिलों को जिलों में बांटा गया था। जिले को कोट्टम या वेलनाडु, ठीक है। जिले को कोट्टम या वेलनाडु कहते थे, ठीक। प्रांत था, ठीक। प्रांत को किस में बांटा गया था?
प्रांत को मंडल में बांटा गया था। मंडल के बाद क्या आता था? जिला आता था। इसको ही क्या बोलते थे? कोट्टम, कोट्टम या वेलनाडु। ठीक, कोट्टम या वेलनाडु कहते थे। ठीक है, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, फिर वैसे ही आएगा परगना, और परगने के बाद क्या आता है? जिले के बाद परगना, परगने के बाद आता है गांव। ठीक, और गांव के बाद आता है उर। परगना, परगना के बाद गांव, और गांव से छोटा जो क्षेत्र होता था उसको उर के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से उनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी? प्रांत से, प्रांत को किस में बांटा गया था? प्रांत को बांटा गया था मंडल में, मंडल को जिले में, जिले से फिर परगना आता था। परगने की छोटी इकाई क्या कहती थी? गांव, और गांव से जो छोटी इकाई रहती थी उसको क्या बोलते थे? उर, उल्लू के उ र, उर। ठीक है, तो ये उनकी जो है वो प्रशासन व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? इतने में किसी को डाउट है? इतने में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अब एक आता है व्यवस्था। ठीक, हेडिंग डालना, जो हम बोल सकते हैं उसको व्यापार व्यवस्था कैसे चलती थी। ठीक है, ठीक, व्यापार व्यवस्था से रिलेटेड जो है वो हम चीजें देखेंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गले में खराश आ रहा है। ये हो गया। ठीक, तो इतने में ये इतना ही पढ़ेंगे कि विजयनगर प्रशासन में क्या क्या था। ठीक, अभी आगे देखते हैं। न्यायांकर व्यवस्था, हेडिंग डालना, न्यायांकर व्यवस्था। ना में आ की मात्रा ना, या में अम की बिंदु कर, न्यायांकर व्यवस्था। ठीक, न्यायांकर व्यवस्था। ठीक, ये क्या थी? यह विजयनगर प्रशासन की न्यायांकर व्यवस्था, यह विजयनगर जो प्रशासन की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। ठीक है, न्यायांकर व्यवस्था जो है वो विजयनगर प्रशासन की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार, क्या व्यापार करते थे? सामुद्रिक और अश्व का व्यापार। अश्व मीन्स क्या? घोड़े, है ना। ठीक है, तो विजयनगर के शासकों द्वारा सामुद्रिक, ठीक है, न्यायांकर व्यवस्था में क्या होता था? सामुद्रिक व क्या व्यापार करते थे? अश्व व्यापार करते थे। ठीक है, सामुद्रिक व अश्व व्यापार करते थे। इनके जो मेन हेड होते थे, है ना, या लीडर या अध्यक्ष, उनको क्या बोलते थे? अध्यक्ष या लीड करने वाले को क्या कहते थे? अध्यक्ष को क्या कहते थे? नायक। क्या कहते थे? नायक। ठीक है, इनके जो मेन जो रहते थे वो क्या होते थे? उनको नायक कहते थे। और ये बड़े बड़े सामंत होते थे, मतलब सामंत लोगों को ही, और सामंत लोग उस समय क्या रहते थे? काफी रिच रहते थे, है ना। तो इन लोगों को ही नायक बनाया जाता था जो व्यापार करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो केंद्रीय शासकों को, है ना, केंद्रीय शासकों को इस मतलब इसमें क्या करते थे? जो बड़े बड़े सामंत होते थे इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या करते थे? ये केंद्रीय शासकों को सैनिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराते थे। क्या कराते थे? सैनिक व्यवस्था, है ना, मतलब
जैसे आज के डेट में भी होता है ना, जैसे किसी को गार्ड्स का एक रहता है, गार्ड्स की ड्यूटी कि हाँ हम ये वाला सेंटर चला रहे हैं, अगर आपको गार्ड्स चाहिए तो हमारे यहाँ से आप गार्ड्स ले जा सकते हो, है ना। तो वहाँ पे एक जो है वो न्यायांकर व्यवस्था रहती थी, जिसमें जो है वो सैन्य व्यवस्था उपलब्ध कराते थे और बदले में इन्हें क्या मिलता था, भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, बदले में क्या कहते थे इन्हें, भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक, सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत मतलब सैनिक एक हाथ से लेते थे और उसमें उनको बदले में भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, अमरम। अमरम, ठीक, भूमि प्रदान की जाती थी जिसे क्या कहा जाता था, अमरम। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक ऐसा समय था, ठीक है, जहां पर एक अलग साम्राज्य विकसित हो रहा था, उस साम्राज्य का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ठीक है, और उसी के ही हम बारे में पढ़ रहे हैं कि वो लोग अपना साम्राज्य कैसे चलाते थे। ठीक, तो एक व्यवस्था थी, व्यापार व्यवस्था थी, जिसको हम न्यायांकर व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत सामुद्रिक व अश्व व्यापार चलता था। ठीक है, अब लिखो आयंकर, आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था। ठीक, न्यायांकर और आयंगर व्यवस्था लिख लो दूसरा करके। ठीक है, जल्दी से लिख लो, हेडिंग डालो। होप सो कि आप लोग लिख रहे होगे, नोट्स प्रॉपर बनाते जाना ना। ठीक है, चलो हो गया। चलो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जैसे आयंगर व्यवस्था हमने व्यापार देखा है ना। अब ये जो हमारा न्यायांकर में हमने व्यापार देखा, आयंगर व्यवस्था में क्या रहता था, आयंगर व्यवस्था में था हमारा ग्रामीण से रिलेटेड, है ना, या भूमि या जमीन से रिलेटेड रहता था। ठीक है, आयंगर व्यवस्था जो रहती थी वो ग्रामीणों से या भूमि के मतलब जमीनों से रिलेटेड थी। इसमें क्या होता था, ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा था। ठीक है, आयंगर व्यवस्था जो थी वो ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी, ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी, ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी। ठीक है, और ग्रामीण प्रशासन की वास्तविक शक्ति जो है वो ग्रामीण अधिकारियों के पास होती थी। इसका जो मेन जो रहता है उसकी जो व्यवस्था थी वो कौन देखता था, ग्रामीण अधिकारी देखता था, ग्रामीण अधिकारी देखता था। ठीक है, ग्रामीण अधिकारी देखता था। और ये जो पद है ना, ग्रामीण अधिकारी का जो पद है ये हमेशा वंशानुगत चलता रहा था। ठीक है, वंशानुगत चलता रहता था और इसमें क्या रहता था, और इसके पद की जो है वो खरीदी बिक्री भी होती थी, है ना। इसके अलावा क्या होता था, ये जो ये व्यवस्था थी इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि भूमि द्वारा जो आय का विशेष आवंटन है ना, जो भूमि के द्वारा जो हमको आय मिलता था उसको सबसे पहले जो है वो ग्राम सेवकों, है ना, ग्राम सेवकों को ही दिया जाता था। और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश काल तक चलती हुई आई थी। ठीक, तो ये था हमारा आयंगर व्यवस्था। तो दोनों में कोई डाउट है क्या, अगर है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक, आप लोग कुछ डाउट पूछते नहीं हो, बताया करो। ठीक है, हम लोग देखते रहते सारे कमेंट्स वगैरह। समझ में आया क्या ये चीज, जल्दी से करो ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर विजयनगर की कला
वास्तुकला में जाए। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो वास्तुकला या कला एवं साहित्य, ठीक। विजयनगर की ना, विजयनगर के या की वास्तुकला एवं साहित्य। ये जितने भी इमारतें और ये जो प्यारी प्यारी सी जो कलाकृतियाँ दिखती है ना, ये सब हिस्ट्री से ही रिलेटेड है ना। आज तो कोई लोग इतना सुंदर सा सारी चीज़ें बना सकते नहीं, ठीक। उनकी एक प्रॉपर शैली होती थी, उनका एक अलग ही कला होता था जो आज भी हमको देखने मिलता है ना। तो हेडिंग डालो, देखो साहित्य जो है ना वो मैं आप लोगों को लिखा चुकी हूँ, तो उसको मैं नहीं लिखाऊंगी, है ना, कि किसके द्वारा क्या रचना की गई थी और किसके द्वारा क्या रचना की गई थी, ठीक। तो आते हैं हम डायरेक्ट स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला मीन्स क्या, वहाँ की इमारतों में या इमारतें कैसी बनावट थी और किस शैली थी, ठीक है। तो दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत की स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक। यहाँ पर जो मंदिर है या मंदिरों की बनावट है, उसको कौन सी शैली में बना था, मंदिरों की जो बनावट थी वो द्राविड़ शैली में थी, द्राविड़ शैली। अब ये द्राविड़ शैली क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आप लोग को भी लगेगा कि ये द्राविड़ शैली क्या है ना। स्थापत्य कला जो है वो द्राविड़ शैली में थी, ठीक है। देखो ये है आपका द्राविड़ शैली, जो बच्चे देख रहे हैं, है ना, ये है द्राविड़ शैली, ठीक। द्राविड़ शैली है। द्राविड़ शैली का जो इमारत रहता था वो कैसे रहता है, आयताकार पर रहता है, आयताकार पे आधारित रहता है, ठीक है। शिखर की जो संरचना है ना, मंदिर कैसे रहेगा, आयताकार रहेगा, और शिखर की जो रचना है वो एक प्रिज्म की तरह रहती है, ठीक। प्रिज्म या पिरामिड के जैसे रहती है, क्योंकि हर एक जो हम घर बना रहे हैं वो सेम टाइप से वैसा नहीं, मंदिरों की भी जो बनावट है वो अपनी अपनी एक कला, एक अलग शैली को प्रस्तुत करती है। तो वैसी जो हमारी द्राविड़ शैली के अकॉर्डिंग जो है हमारे विजयनगर के मंदिर बने थे, ठीक। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो एक आयताकार में रहता था, और उसका जो ऊपर में जो वो रहता है ना शिखर, जो ऊंचा जाता है ऐसे, है ना, तो वो जो शिखर है वो किस में रहता था, प्रिज्म या पिरामिड के समान रहता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, जो शिखर है बहुमंजिल होते थे, ठीक है, मतलब मंजिल पे मंजिल, बहुत सुंदर सी आकृति रहती है इसकी, ठीक। और इसमें ना मंडप आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मंडप रहता है इसमें, ठीक है। और द्वार के सामने एक विशाल गोपुरम रहता है, मंदिर का विशाल प्रांगण रहता है, ठीक है, मतलब सामने बहुत बड़ा एरिया रहता है, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग जो है पढ़ सकते हो, ठीक। बहुत ही प्यारा सा जो इसकी आकृति दिखती है, ठीक है। तो द्राविड़ शैली से रिलेटेड एक अपना ही सुंदर सा एक मंदिर है, ठीक। तो वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापत्य है या मंदिर है द्राविड़ शैली में होते थे, और उसमें खुद का भी अपना कुछ कलाएं रहती थी, इसलिए उसका कला का नाम विजयनगर शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विजयनगर शैली मतलब उसने खुद का ही विकसित किया अपना द्राविड़ शैली प्लस
खुद की कलाओं से रिलेटेड, तो उस शैली को क्या बोला गया? विजयनगर शैली। विजयनगर शैली, ठीक है, विजयनगर शैली। ठीक, इसके अलावा जो यहाँ पर जो रहता था वहाँ पे एक मंडप है ना, मंडप बनाया जाता है। ठीक, मंदिर में, मंदिर के सामने क्या बनाया जाता है? मंडप बनाया जाता है ना। तो मंडप के अलावा जो है एक और मंडप बनाया जाता था जिसे कल्याण मंडप कहा जाता था, जहाँ पर देवी देवताओं का विवाह का समारोह किया जाता था। ध्यान से सुनना, विजयनगर साम्राज्य का जो मंदिरें हैं, ठीक है, स्थापत्य कला है वो द्राविड़ शैली में बना हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ कलाएं भी उसमें की गई थी जिसे विजयनगर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इन मंदिरों में क्या होता था? मंडप के अलावा एक अतिरिक्त मंडप होता था जिसे कल्याण मंडप कहा जाता था, जहाँ पर उन लोगों का क्या होता था? देवी देवताओं का विवाह समारोह होता था। इसके अलावा जो है एक अम्मान मंदिर, अम्मान, मान, अम्मान मंदिर भी रूप में देखी जाती है इस, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है यहाँ पे? अम्मान मंदिर। अम्मान मंदिर, अम्मान मंदिर में क्या होता था? देवता की पत्नी, है ना, देवता की पत्नी की आराधना की जाती थी या देवता की पत्नी की पूजा की जाती थी। ठीक है, जो भी देवता हैं उनके पत्नी की पूजा की जाती थी, तो उनका मंदिर एक अलग बनाया जाता था जिसको किस नाम से जाना जाता था? अम्मान मंदिर। ठीक है, अम्मान मंदिर। ठीक है, इसके अलावा इस शैली में जो, इस शैली का जो उदाहरण है वो कौन कौन से उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो कौन कौन से उदाहरण हैं, मतलब किन राजाओं का कौन कौन सी इमारतें या मंदिर आज भी बनाए हुए हैं, तो आप लोग इसको सर्च करके ज़रूर देखना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? देवराय सेकंड द्वारा, है ना, देवराय द्वितीय द्वारा क्या है? हजारा मंदिर, हजारा मंदिर। ठीक है, देवराय द्वितीय द्वारा हजारा मंदिर। ठीक, देवराय द्वितीय द्वारा हजारा मंदिर। ठीक है, और कृष्णदेव राय द्वारा, नेक्स्ट लिखो, कृष्णदेव राय द्वारा विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर। ठीक है, तो देवराय द्वितीय द्वारा हजारा मंदिर जिसमें ये कलाएं मौजूद है, कृष्णदेव राय द्वारा विठल स्वामी मंदिर। इसके अलावा जो है और कौन से हैं? कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर, कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर, ताड़पत्री का या फिर ताड़पत्री का, ताड़पत्री का लिख लो, ताड़पत्री का, कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर, कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर। ठीक है, और ताड़पत्री का रामनाथ मंदिर, सॉरी रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर। ठीक है, कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर और, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में महलों एवं राजप्रसादों का निर्माण हुआ था जिसे हम्पी के रूप में देखा जाता है। हम्पी नाम सुने होंगे आप लोग, है ना,
हम्पी राम सुने हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो संगीत एवं नृत्य, संगीत एवं नृत्य। ठीक है, चलो अब संगीत एवं नृत्य। तो संगीत एवं नृत्य के संबंधित में लिखे हुए कुछ पुस्तक हैं, उन पुस्तकों के नाम लिख लो और एक तरफ रचयिता लिखो कि कौन उस चीज को बनाया है ना, और उसके बाजू में उसकी बुक का नाम लिख लो। ठीक, संगीत एवं नृत्य। ठीक, पहला लिखो सायण, सा में आ की मात्रा, सायण, 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 सायण का लिखो। संगीत, सायण का मतलब सायण जो है वो उसने रचना की थी और उसकी रचना क्या थी वो लिख लो। संगीत सारथी, संगीत सारथी, सायण द्वारा क्या हुआ है? संगीत सारथी। ठीक है, संगीत सारथी। ठीक, फिर लिखो रामामात्य, 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 राम्या की मात्रा रा, माम्या की मात्रा मा, रामा, फिर मा अधतय, मात्य, रामामात्य का लिखो, रामामात्य का लिखो स्वर मेला कला निधि, स्वर मेला कला निधि। ठीक है, स्वर मेला कला निधि हो गया। एक और है, लिखो संगीतकार लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण का लिखो संगीत सर्वोदय, लक्ष्मी नारायण का है संगीत सर्वोदय। जैसे हम लोग उसमें पढ़े हैं ना, किसमें, दिल्ली सल्तनत में, कि उनके राजाओं ने इन कवियों और संगीतों को जो है वो संरक्षण दिया, तो इन लोगों ने भी राजा के दरबार में रहकर जो है वो इनका जो है रचना की है। ठीक है, तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का क्या था, प्रशासन व्यवस्था, स्थापत्य कला, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये छोटा सा ही था, जो है वो अगली क्लास में मैं बहमनी साम्राज्य जो है वो चालू करती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसके साथ चालू करूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं अगली क्लास में अच्छे से समझा दूँ।
ठीक, तो मैं जो बहमनी साम्राज्य है उसको मैं अलग क्लास में स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, जो बाकी जो क्लास है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।